सबको जय मसीह की। आप सभी का फ्यूजन में स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का दिन दिया है और उसमें हम आनंदित हो सके। आइए इस आराधना में जाने से पहले मैं आपके बीच में भजन संहिता से एक वचन पढ़ना चाहूंगी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के द्वारा, क्योंकि वो हमारे जीवन में रास्ता दिखाता है और उसकी भरपूरी, आनंद की भरपूरी हमारे साथ है। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरता है, और जब हम सच्ची आराधना करते हैं तो वो हमारे देखने के नजरियों को बदलता है। आज हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही और ऐसे हालात है जहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। तो आइए हम अपने जीवन में उस शांति को महसूस करें और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और हम तुझ में आनंदित होते हैं। पिता, आप सच में भले हैं और सच्चे हैं मेरे परमेश्वर। आज जब हम इस आराधना को करते हैं पिता, तो आप हमारे मनों को बदलिए पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हमारे रास्ते पे चल रहे हैं पिता, और आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं यीशु। आज हम सिर्फ अपने दिलों से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके गुण गाना चाहते हैं पिता। अपने बच्चों पे अपना हाथ रखिए मेरे परमेश्वर। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर, तू मेरा सहारा है मेरे परमेश्वर। यीशु, हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पे है मेरे परमेश्वर। और सच में जैसे ये गीत कहता है, जब हम अकेले थे तो आपने हमें वायदा किया कि संसार के अंत तक आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर। आप असंभव बातों को संभव बनाने वाले परमेश्वर हैं, निर्बल को बल देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ, तेरा धन्यवाद हो यीशु। आज हम तेरी ओर ही आंखें लगाते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
और जाने कि तेरा वचन सच्चा है पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। एक बार फिर से सुंदर दिन है, खूबसूरत समय है कि आपने परमेश्वर की आराधना करी है और अभी आने वाले समय में हम परमेश्वर के वचन में भी जाएंगे। मेरी आशा है कि आप सब परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होंगे और इस कठिन समय में भी उसके प्रेम और उसके आनंद को आप महसूस कर रहे हैं। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा हम दिल्ली और उसके पार प्रभाव डाल सके। खास सूचना इस हफ्ते की यही है कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, काफी लोग बाहर भी निकल रहे हैं। आपने देखा है इस बार मेरे भी बाल कट गए हैं, तो मैं भी बाहर गया था बाल कटाने। सब कुछ खुल तो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो अभी भी काफी मजबूत है। बहुत से केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सी जगहों पे जो है लोगों का एकत्र होना जो है बहुत ही कठिन है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि हम कम से कम 1 और महीना इस कलीसिया को हम ऑनलाइन रखेंगे। हम शारीरिक रूप से इस समय नहीं मिलेंगे। हम कलीसिया जो बिल्डिंग है वो बंद रहेगी, लेकिन हम इसी तरीके से YouTube पे और अंग्रेजी सभा जो जूम पे होती है हम वैसे ही मिलते रहेंगे कम से कम जून के महीने में। और उसके बाद जब महीना खत्म होगा तो बाकी सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सा हमारे साथ दें और हम कोशिश करें कि हम भी जो है सुरक्षित रहें और एक दूसरे से जो है दूरी बनाए रखें और परमेश्वर में बढ़ते रहें। हम सब शारीरिक रूप से दूर हों, लेकिन आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से हम सब एकजुट रहें, एक दूसरे की हाल चाल पूछते रहें। यही थी हमारी इस बार की विशेष सूचना। आइए हम आगे बढ़ के और परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। एक सब्त का दिन है आज फिर से कि हम परमेश्वर की महिमा करने आए हैं, उसके वचन की गहराइयों में जाने के लिए आए हैं। तो इससे पहले कि आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, क्यों ना हम प्रार्थना के साथ आज के इस वचन की शुरुआत करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम और अपार आशीषों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपका प्रदान करने के लिए और परमेश्वर आपके उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपके वचन से आप हमें परिपूर्ण करें और होने दें कि हम आपको और गहराई से जान सकें और अपने आप को आपके लिए देने वाले हो सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरी आशा है कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना सब बचाव कर रहे हैं इस वायरस के समय में भी। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। और अभी तक आपने पिछले कई रविवार से अलग अलग विषयों पे प्रचार सुना है। आज हम क्या करते हैं कि आज हम वापस अपनी जो सीरीज है, जो पुस्तक की हम अध्ययन कर रहे थे, मत्ती की पुस्तक है, हम उस पे अब से वापस जाएंगे और धीमे धीमे करके हम देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में आखिर यीशु मसीह कौन है, क्या है और उनका हमारे जीवन में आज महत्व क्या है। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दें कि हमने अभी तक क्या क्या अध्ययन कर लिया है। हमने देखा मत्ती की शुरुआत में कि यीशु मसीह का अद्भुत जन्म होता है, जो भविष्यवाणियां करी गई हैं, स्वर्गदूत का आना है, उस सितारे का ऊपर जाना है और कई चीजें हमने यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखी और सीखी। उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है पानी से और पवित्र आत्मा से भी। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है और यीशु मसीह उसमें जयवंत होते हैं। और फिर वहां से जब निकलते हैं तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी जो सेवकाई है, जिस कारण वो उस पृथ्वी पे आए थे, वो काम यीशु मसीह शुरू कर चुके हैं।
और हम अभी तक जो है हम यीशु मसीह ने जो प्रचार किया था, जो शिक्षाएं दी थी, हम उसके ऊपर हमने शुरुआत करी थी। हमने पहाड़ी उपदेशों को देखा था और पहाड़ी उपदेश जो है यीशु मसीह पहाड़ पे थे और वहां से जो है वो शिक्षा दे रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह जो नियम और कानून बनाया गया था, जो व्यवस्था थी, उसी को लेके और उसको एक गहरा अर्थ दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से सदूकी और फरीसी ऐसे थे जिन्होंने उन नियमों को लिया था और वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए और अपना मतलब निकालने के लिए उसका प्रयोग करते थे। लेकिन यीशु मसीह आते हैं और उन व्यवस्थाओं को लेके और उसका सही मतलब क्या है वो उन लोगों को बता रहे हैं। और आइए अब हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय 5 से लेके 24 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 5 से 24 तक। और यह कुछ इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ती है और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ती है, ना काई बिगाड़ती है, और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जी हाँ, तो हमने अभी 22 तक पढ़ा है और उसके बाद हम 21 तक पढ़ा है और 21 से हम 23 जो है वो आगे 24 तक हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत ही एक बार फिर से, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये अति अर्थपूर्ण है, शिक्षा के योग्य है और हम सबके जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो आइए हम थोड़ा इस पद की, इस अध्याय की गहराई में जाते हैं और थोड़ा जानते हैं कि ये सारी शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी हैं, इसका हमारे जीवन पे महत्व क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक सच्चे मसीही जीवन को जीने के बारे में बात कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि अगर तुम परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हो तो आखिर उसका मतलब क्या है और तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जीवन के 3 मुख्य बातों को बता रहे हैं। सबसे पहली बात है प्रार्थना,
दूसरी बात है उपवास, और तीसरी बात है खजाना या धन। आइए हम वो आखिरी 2-3 पदों को और पढ़ लेते हैं। और यहाँ लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इन 3 अलग अलग चीजों को देखते हैं और जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, और हम सब इन चीजों को जानते हैं। अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं या ना करते हो, आप पूछ लीजिए कि भाई प्रार्थना का मतलब क्या होता है, तुरंत बताएंगे हाँ प्रार्थना मतलब परमात्मा के साथ जुड़ना है, मंत्रों का जाप करना है ना, और एक समय होना चाहिए, एक विशेष स्थान होना चाहिए, मंदिर में जा सकते हैं या मस्जिद में हो या फिर गिरजाघर में हो, है ना, एक विशेष स्थान होना चाहिए और उस तरीके से हम जाप करेंगे या चीजों को बोलेंगे, वो प्रार्थना है। तो आखिर यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना के बारे में बताया है, उसके बारे में खासियत क्या है, आखिर वो अलग कैसे है, इस बात को हम आगे चल के जानेंगे। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह हमें उपवास रखने के बारे में बता रहे हैं कि एक सच्चा उपवासी कौन है। आप इसके लिए भी अगर पूछे कि हाँ उपवास का मतलब है खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी, कई लोग होते हैं जो पानी भी नहीं पीना है, फल फ्रूट कुछ नहीं खाना है, और हमें अपने शरीर को जो है एक तरीके से पनिश करना है ना, शरीर को दुख होना चाहिए, उसे हम उपवास कहते हैं। यीशु मसीह जो उपवास के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, हम आगे चल के जानेंगे। और उसके बाद आखिरी चीज है, यीशु मसीह हमें धन की शिक्षा देते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं, अगर आप पूछे किसी को कि भाई एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति को का धन की ओर उसका क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, नहीं धन तो बहुत हमें देना चाहिए, हमें गरीबों की सेवा करनी है, भंडारे लगाने चाहिए, और जो भी धार्मिक स्थल है वहां देना चाहिए, क्योंकि जितना दोगे उतना ही तो आपको फिर भलाई मिलेगी, उतना ही तो आपके पास वापस आएगा। क्या यीशु मसीह के अनुसार धन की शिक्षा क्या है, ये है, हम आगे चल के जानेंगे। अगर इन पूरे वचनों को आप ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि आखिर इन सारे वचनों में कोई एक ऐसी बात है जो कॉमन हो, जो सामान्य हो, तो वो ये है कि यीशु मसीह हमारे कार्यों पे नहीं परंतु वो हमारे दिल में दिलचस्पी रखते हैं। यीशु मसीह का जो केंद्र है वो हमारा हृदय है। यहाँ पे गुप्त बार बार एक शब्द है जो रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। प्रार्थना करना कहाँ है? गुप्त में जाके, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पिता तुम्हें कब देख रहा है? गुप्त में देख रहा है। तुम उपवास कब रखो? गुप्त में रखो। तो यहाँ हम देखते हैं कि केंद्र जो है वो गुप्त में की हुई चीजों के बारे में ज्यादा है। जब हम एकांत में होते हैं और जब हम अकेले होते हैं, उसी टाइम हम पूरी सच्चाई से सामने आते हैं। हम इस संसार को कई बार बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हम जैसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, जैसा हम पेश करते हैं, लोग हमें वैसा ही देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति जो है वो ऐसे से बोलता है, ऐसे से काम करता है तो इसलिए वो भला है, अरे ये व्यक्ति ऐसे से बोलता है, ऐसे से काम करता है तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो हम अपने पहचान को अपने अनुसार लोगों के सामने लेके आते हैं ना, एक तरीके से एक मुखौटे पहन लेते हैं। घर पे हम एक तरीके का मुखौटा पहने होते हैं, हम शायद ऑफिस जाते हैं तो वहाँ अलग तरीके का मुखौटा है, हम अपने दोस्तों यारों के साथ होते हैं तो वहाँ हमारी अलग तरह की पहचान होती है, और हम अलग अलग पहचान लोगों के सामने बनाते हैं ताकि संसार हमें उस तरीके से देखे जैसा हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। और हम संसार को, हम लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को जो हमारी सारी बातें जानता है, हम उसे भी बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं। लेकिन कई बार हमारी सोच में ये बात होती है कि जैसा हम संसार को बेवकूफ बना रहे हैं, हम परमेश्वर को भी वैसे बेवकूफ बना सकते हैं, है ना। हम प्रार्थना भी करेंगे या परमेश्वर के सामने आएंगे, हम बोलेंगे परमेश्वर मैं अब दोबारा से दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होगा कि अरे अभी 2 बोतल रखी है फ्रिज में, आज शाम को पी के खत्म कर लेता हूँ, फिर नहीं पीऊंगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर को सच्चाई बताएं, हम उससे पहले ही जो है झूठ परमेश्वर के सामने ले आते हैं। अब मैं जो है सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा,
लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में कि अरे यार उस जेब में ना अभी 2 बीड़ियां या 2 सिगरेट रखी हुई है, चलो पी लेता हूँ या उसको पी लूंगा अभी, है ना, फिर खत्म करूंगा, फिर देखी जाएगी। तो हम कई बार वही मानसिकता जो हम लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं, हम परमेश्वर के सामने भी वही मानसिकता लेके आते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को भी अपना वो झूठा रूप दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह को हम क्या दिखा रहे हैं वो उसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम कौन सच्चाई में हैं, हमारे दिल की गहराइयों में क्या क्या बातें हैं, यीशु मसीह उस बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम उस हृदय को लेके स्पष्टता से तुम मेरे पास आओ, तुम जो हो तुम उस तरीके से मेरे पास आओ, अपने दिल को मेरी ओर लगाओ। मुझे तुम्हारे कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पहला है कि क्या तुम्हारा दिल मेरी ओर लगा हुआ है, क्या तुम्हारा संबंध मेरे साथ एक सच्चा संबंध है, या फिर तुम अभी भी मुझे झुठलाने में लगे हुए हो, मुझे बेवकूफ बनाने में लगे हुए हो। मेरे दोस्तों, परमेश्वर को हमारे दिल की सारी बातें मालूम है, लेकिन वो खुश होते हैं जब हम सच्चाई से परमेश्वर के सामने आके उन सारी बातों को रखते हैं और फिर एक संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या आप भी आज जिस प्रकार से यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारा हृदय मेरी ओर है, क्या आपका हृदय सच्चाई से परमेश्वर को खोज रहा है? क्या आप परमेश्वर के सामने जब आते हैं प्रार्थना में या उपवास में, तो क्या आप पूरी तरीके से अपने आप को खोल के आते हैं, पूरी तरीके से ओपन होके आते हैं? क्या आप अपने रहस्यमय जीवन में, जो गुप्त का आपका जीवन है, जब आप एकांत में होते हैं, क्या उस समय भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी प्राथमिकता है, जब आपको कोई नहीं देख रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास अपने दिलों को खोल के आइए, क्योंकि यीशु मसीह आपके दिल की चिंता करता है। क्या आपका दिल यीशु मसीह की चिंता करता है या नहीं? ये बात क्यों ना आप अपने आप से आज पूछें। उसी के साथ हम दूसरे अपने पॉइंट पे आते हैं, और वो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रार्थना और उपवास लोगों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करें। और हम यहाँ पे प्रार्थना के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि यीशु मसीह शब्दों पे ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हमने जैसे एक आयत निकाल ली बाइबल की और बार बार हम उसे दोहरा रहे हैं प्रार्थना में। वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे शब्दों का महत्व नहीं है, लेकिन फिर से हमारे दिल का महत्व है कि दिल से तुम्हारे अंदर से क्या बात निकल रही है जब तुम प्रार्थना में मेरे साथ आते हो, है ना। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जब हम जाते हैं और अगर वो प्रॉपर्टी डीलर का फोकस है कि उसे आपको सामान बेचना है, उसे आपको जो है ये रेंट पे चढ़वाना है कैसे भी करके, तो आप उससे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वो अपनी बातों को बार बार बोलेगा, वही चीज रिपीट करते रहेंगे, वही चीज बोलते रहेंगे। वो उनको ध्यान नहीं है कि कस्टमर की आवश्यकता क्या है। लेकिन वहीं पे कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसे होते हैं जो पहले आपकी आवश्यकताओं को सुनेंगे और उस हिसाब से वो आपको चीज दिखाएंगे और सच्चाई से बताएंगे कि इसमें जो है ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन आप निर्णय ले सकते हैं। तो आप कौन से प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से उसी के पास जो आपको सुनता है ठीक से और उसके बाद वो अपनी बातों को, अर्थपूर्ण बातों को कहता है, ना कि कुछ भी बकबक। वैसे ही है कि जब हम भी प्रॉपर्टी डीलर के समान हो जाते हैं कि हम बस अपना लोड डंप करना, अपना कूड़ा जो हमारे अंदर है बस गिरा दो परमेश्वर के ऊपर, जो भी बातें करके इधर उधर सब कुछ जो भी कुछ है हम गिरा दें, उसका मीनिंग, उसका मतलब समझ आए ना आए, हमारा दिल परमेश्वर से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसी प्रार्थनाएं फलवंत नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे उन प्रार्थनाओं की बात कर रहे हैं
जब हम अपने दिल को तैयार करके परमेश्वर के पास एक महत्वपूर्ण रीति से आते हैं। अपने दिलों को पूरी तरीके से परमेश्वर से बात करने के लिए हम तैयार होके आ रहे हैं। हम इसे एक ऐसा समय मान रहे हैं कि परमेश्वर भी मुझसे बात करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से अच्छे से बात करना चाहता हूं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक प्रतिरूप दिखाया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। और वो भी बोला है कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो तुम इसको एक प्रतिरूप लेके, एक मॉडल लेके और अपने लाइफ में प्रार्थना करो। और कई लोगों ने इस पे अलग अलग तरीके की अध्ययन किए हैं। और मैं जो प्रार्थना ज्यादातर लोगों को सिखाता हूँ, कई बार कहते हैं लोग कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे बताइए। तो इसी से निकाला गया एक रूल है एक्ट्स, ACTS, जिसको मैं अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाएं और महत्वपूर्ण और विशिष्ट हो सके। एक्ट्स का मतलब होता है, ए है एडोरेशन, यानी कि सबसे पहले हम परमेश्वर की पहचान को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, हम उसको अडोर कर रहे हैं। दूसरा है सी यानी कन्फेशन। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के पास अपने सारे पापों को लेके आते हैं और उसका अंगीकार करते हैं। या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करके पापों को परमेश्वर के सामने लेके आके और अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर से। फिर आता है टी होता है थैंक्स गिविंग, यानी धन्यवाद देना। परमेश्वर हमारे जीवन में अपार काम करता है। प्रार्थना में हमें जरूरी है कि हम उसका धन्यवाद दें, उन्हें एक्नॉलेज करें कि वो हमें क्या क्या चीजें हमारी सहायता करते हैं, हमें प्रदान करते हैं। और धन्यवाद दें, चाहे छोटी चीज हो या चाहे कितनी बड़ी चीज हो। और आखिरी चीज है सप्लीकेशन, यानी कि फिर हम हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, हम उसको लेके आए और परमेश्वर के हाथ में दें कि परमेश्वर मेरी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी तेरी जो इच्छा है वो पूरी होने पाए। और इस तरीके से हम अपनी प्रार्थनाओं को और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कुछ और चीजें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचनों को भी आप क्लेम कर सकते हैं प्रार्थना के दौरान, कि परमेश्वर तू प्रेम करने वाला है, परमेश्वर तू अल्फा और ओमेगा है। तेरा वचन कहता है कि तू हमें ठोकर खाने से रोक लेगा, है ना। इस तरीके से हम परमेश्वर के वचनों को प्रार्थनाओं में लाके उसे और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि केवल आप ही बोल रहे हैं, लेकिन स्थिर होकर मनन करें और परमेश्वर को भी बोलने का मौका दें। कई बार वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा, कई बार वो परिस्थितियों के द्वारा बात करेगा, कई बार वो अपनी आवाज से बात करेगा, और ज्यादातर बार परमेश्वर अपने वचन से बात करेगा। तो स्थिर होकर प्रार्थना में सुने भी कि आखिर परमेश्वर को आपसे क्या कहना है। और इसलिए प्रार्थना करें कि ये कोई रूल है या कोई आपको करना ही है इसलिए नहीं, लेकिन क्योंकि आप प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ बातचीत करके आपको खुशी मिलती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था और मेरे पास हमारे घर में नया नया वीडियो गेम आया था, वो कैसेट लगाने वाला और रिमोट कंट्रोल वाला था। और जैसा नया नया आया था, बस मेरा मन उधर ही लगा रहता था। तो हमारे पापा ने रूल बनाया था कि शाम को 2 घंटे का टाइम है, आप वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो हम पूरे दिन अपना स्कूल से आते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे, जल्दी जल्दी होमवर्क खत्म करके मेरा मन था कि बस मैं जाके सीधे उस वीडियो गेम को खेलना चालू करूं। जब खेलता था तो इतना आनंद आता था, इतना अच्छा लगता था, और जैसे ही समय खत्म होता था मन नहीं करता था कि उसको मैं छोड़ूं। तो कुछ इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमारे पास सेम एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सेम उत्साह होना चाहिए। हम रुक ना पाए कि कब मैं जाके परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कुछ इस प्रकार हो। उसी के साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें उपवास के बारे में भी जो है शिक्षा दे रहे हैं। फिर से यीशु मसीह का जो उपवास अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह तुम क्या कर रहे हो उससे नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है उससे ज्यादा वो संबंधित रखते हैं। और यहाँ लिखा है कि जब तुम उपवास कर रहे हो तो तुम्हारी शक्ल चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए कि अरे मैंने तो खाना नहीं खाया क्योंकि मैं ना उपवास कर रहा हूँ।
कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि तुम सबसे अच्छे दिखने चाहिए, तुम्हारे सर पे तेल मलो, है ना, और उसके बाद जो है आप अपना सबसे अच्छा दिखो, ताकि लोगों को ना मालूम हो कि तुम उपवास कर रहे हो, लेकिन किसे मालूम होगा? जो पिता गुप्त में हमें देखता है, हमारा परमेश्वर पिता हमारे दिल में क्या है। फिर से प्रभु यीशु मसीह उस चीज पर फोकस्ड है। और कई बार हम सोचते हैं कि उपवास रखने का मतलब है कि खाना नहीं खाना है। क्या यही उपवास है कि अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम परमेश्वर के साथ भी समय नहीं बिता रहे हैं, वो मुंह लटका के पूरे दिन बैठे हुए हैं, दिमाग में चिकन बिरयानी चल रही है या पनीर दो प्याजा चल रहा है, क्या ये उपवास प्रभु यीशु मसीह को खुश करेगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा। उपवास का यहाँ पे मतलब होता है कि हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज को छोड़ रहे हैं और परमेश्वर को के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए प्राथमिक है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ऊंचे स्थान पे है। ये है सच्चा उपवास। कई बार हमारे जीवन के लिए जो भोजन है वो बहुत जरूरी है, इसलिए हम भोजन को छोड़ते हैं और वो समय हम परमेश्वर के पास आते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए सबसे जरूरी है, इस भोजन से भी जरूरी है या मेरी आदतों से भी जरूरी है। मेरे प्रियो, ये सच्चा उपवास यीशु मसीह को पसंद है। परमेश्वर को बताएं कि आपके जीवन में वो ही प्राथमिक है। परमेश्वर के साथ जब आप उपवास रखते हैं और अधिक समय बिताएं प्रार्थना में, वचन के पढ़ने में। अपने शरीर को दुख दे के परमेश्वर खुश नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर तब खुश होगा जब आप अपनी जरूरी चीजों को छोड़ के परमेश्वर को प्राथमिक बना रहे हैं। और आखिरी बात हम यहाँ पे जो देखते हैं यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, वो है कि हमारा जो स्वर्गीय खजाना है वो सबसे उत्तम है। और यहाँ पे जब हम स्वर्गीय खजाने की ओर देखते हैं, यह लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ती है और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। तो कहने का मतलब है कि संसार का जो धन है, ये संसार का जो खजाना है, ये नाशवान है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक ना एक दिन ये सब खजाना खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी हाल में जो है हम आजकल न्यूज में भी देख रहे होंगे कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो निराशा से गुजर रहे थे। सब कुछ था उनके पास, धन दौलत, पैसा, रुपया, और सब लोग उन्हें जानते थे, फेमस थे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं शायद कोई खालीपन था जो परमेश्वर पूरा कर सकते थे। इसलिए सब कुछ होते हुए भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या इस संसार का धन और पैसा और दौलत हमें बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। इस संसार की सारी ताकतें, इस संसार का सारा धन और वैभव एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें जानते हुए हम फिर भी इस संसारिक धन दौलत के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं बस थोड़ा और कमा लो, बस थोड़ा और इकट्ठा कर लो, और ये थोड़ा और करते हुए समय खत्म हो जाता है, हम खत्म हो जाते हैं। क्या हम अपने जीवन में लालच के द्वारा स्वचालित हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अगर गरीब हैं या हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, तो हम उसको एक तरीका बना लेते हैं कि हम किस प्रकार से किसी और से मुफ्त में चीजें ले सकें, है ना। हम इसलिए कह रहे हम तो गरीब हैं, हमारी सहायता कर दो, हम तो गरीब हैं, हमारी सहायता कर दो। एक इस नजरिए से हम देखते हैं। या फिर जो परमेश्वर का नजरिया है वो ये है कि परमेश्वर, इस पृथ्वी पे तो मैं गरीब हूं, लेकिन तू मेरा स्वर्गीय पिता अमीर है और तूने मेरे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रखा है, और परमेश्वर, मैं अपनी सारी जरूरतों को तेरे पास लेके आता हूं कि तू प्रदान करने वाला है और मेरी जरूरतें प्रदान कर। या हम इस नजरिए से आते हैं।
परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, लेकिन हम उस परिस्थितियों में परमेश्वर को कैसे प्राथमिक बनाते हैं ये ज्यादा आवश्यक है, ना कि अपनी कमजोरियों को लेके और दूसरों के सामने हम हाथ फैला रहे हैं। हमारा हाथ केवल और केवल परमेश्वर के सामने फैलना चाहिए। एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था आलोक, उसकी एक पत्नी थी, बच्चे थे। उन्होंने अभी नया नया काम शुरू किया था, नई नई शादी हुई थी, अभी अभी बच्चे हुए थे, बहुत खर्चा हो गया था और केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला था। और उसकी पत्नी को पियानो बजाने का बहुत शौक था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो पियानो बजाया करती थी, सीखा था। और वो अपने पति से कहती थी कि मुझे ना परमेश्वर की आराधना करना अच्छा लगता है पियानो बजा के, तो क्या हम पियानो खरीद सकते हैं? और आलोक कहता था, अरे हमारे पास तो जो है रेंट देने का ही पैसा बड़ी मुश्किल से होता है, पियानो तो कितना महंगा आता है, करीब 40,000 50,000 का, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसने उस समय तो मना कर दिया। और फिर क्या हुआ कि जो है वो परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर के पास कहने लगा कि परमेश्वर हमारी ये जरूरत है, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर वो बाइबल अध्ययन भी करता था, इस बारे में प्रार्थना करता था। एक बार क्या होता है कि वो अपने ससुराल में गया, वहां पे जो है एक बड़ा सा पियानो है जो उसकी वाइफ बजा रही थी, सब लोग मिलकर आराधना कर रहे थे और वो ऊपर कमरे में कुछ काम कर रहा था। और जब उस पियानो को अपनी पत्नी को गाते हुए देख रहा था तो उसे एक बड़ा ही विशेष आनंद महसूस हुआ और वो सोचने लगा कि कितनी खूबसूरत बात है कि ये उपहार है मेरी पत्नी के पास और वो परमेश्वर के लिए प्रयोग हो सकता है। उसी समय उसने ये सारी बातें परमेश्वर के सामने लाना शुरू कर दिया और विश्वास करने लगा। उन्होंने धीमे धीमे थोड़ा बहुत जमा किया, करीब 10,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन फिर वो परमेश्वर के ऊपर रुकने लगा। और कहीं ना कहीं से देखा कि उसने किसी जमाने में अपने किसी दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया था और एकदम से उस दोस्त का फोन आता है, कहता है कि भाई मेरे पास आपके 30,000 रुपए आपने दिए थे, आप वो ले लो। और वो आके उसे 30,000 रुपए दे देता है और हम देखते हैं कि 40,000 रुपए इनके पास हो जाते हैं। जो पियानो है वो करीब 60,000 का था, 20,000 रुपए और चाहिए थे। फिर हम देखते हैं कि उनके आस पड़ोस में जो है एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कहा कि अरे आप नए नए आए हैं, हम आपको जो है भोजन पे ले जाना चाहते हैं। वो उन्हें डिनर पे ले गए, बहुत अच्छे से बातचीत करी और उन्होंने बोला कि बहुत समय से मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आपको 20,000 रुपए दूं। और हम देखते हैं कि जो चीज एक मनुष्य के लिए शायद मुमकिन नहीं थी 60,000 का पियानो लेना, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने उसने वो निवेदन रखा। और ये इस तरीके से नहीं कि बस तू मुझे दे दे, लेकिन तेरी इच्छा हो तो तू दे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो चीज पूरी करी। तो हमारा परमेश्वर प्रदान करने वाला है, वो आपकी जरूरतें भी प्रदान करेगा, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो। लेकिन हम मनुष्य के बजाय परमेश्वर के पास आए और बोले कि तू मेरा स्वर्गीय खजाना रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तू मेरी इस पृथ्वी पे भी सहायता कर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कलीसिया में, हमारी अंग्रेजी कलीसिया है क्योंकि उनके पास अच्छी नौकरियां हैं, अच्छा कमाते हैं और वो अच्छा भेंट और दशवांश देते हैं, तो वो हमारी हेल्प करते रहेंगे और कलीसिया चलती रहेगी। लेकिन क्या हम परमेश्वर के पास जाके बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू हमें सक्षम कर कि हम दूसरों की सहायता करने वाले बन सके, कि हमारा जो धन है वो हमें सहायता करने से ना रोके, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर आप में बना है। और विश्वास योग्यता से आप अपने भेंट और दशवांश को कलीसिया में लेके आए परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। और ये इस बात को दिखाता है कि जहां से आप आत्मिक रूप से फलवंत हो रहे हैं, जहां पे आपको आत्मिक भोजन दिया जा रहा है, क्या आप वहां पे परमेश्वर का जो दशवांश और भेंट है, क्या वो आप लेके आ रहे हैं सच्चाई से? या फिर कहीं ना कहीं आपने एक बहाना बना लिया है कि गरीबी का, या हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, हम क्या दे सकते हैं? या फिर क्या आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर के कलीसियाओं में दे रहे हैं ताकि और लोगों की सहायता हो सके?
ये बात आप अपने आप से सच्चाई से पूछिए कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। क्या इस पृथ्वी के धन पे लगा हुआ है, या फिर आप अपने लिए उन स्वर्गीय खजानों को इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर पिता के राज्य में है। और ध्यान रखिए कि हमारा परमेश्वर पिता हमारी सारी जरूरतें पूरे करने वाला है, हमारी इच्छाओं को भी पूरा करने वाला है। लेकिन यदि वो इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती है या नहीं, वो बात जानना जरूरी है। क्योंकि एक बच्चे होने के नाते हम बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते वो हमें वो चीज देता है जो हमारे लिए भली है और जो हमारे लिए प्रफुल्लित करेगी हमें। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, बच्चों, मैं बस यही आपके साथ आज वचन बांटना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल की चिंता करता है, हमें सच्चाई से जानना चाहता है और चाहता है कि हम दिल से हो के प्रार्थना करें, उपवास करें, कार्यों को ज्यादा ना करें या नियम और कानून के अनुसार ना करें, लेकिन क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में हैं, एक संबंध में हैं, इसलिए हम ये काम करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।